हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल WB सॉल्यूशंस। ओके, हमने एक्सरसाइज 5 स्टार्ट किया था, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, और एक्सरसाइज 5.4 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 5.5, जो कि ये है आपका पेज नंबर 63 में। ओके, एक्सरसाइज 5.5। तो इसमें क्या हमें करना है, इसमें भी हमें वही करना है, एक्स एंड वाई का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है। बट सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमें दूसरा मेथड यूज करना है, विच इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमें एक्स का वैल्यू निकाल कर वाई में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और उसकी हेल्प से हमें और एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे करना है, चलो आगे एक्सरसाइज जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने फिजिकल साइंस का भी क्लास 9 का लेकर आया है, तो उसे आप जरूर देखिए, वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि 2/x + 3/y = 1 समीकरण को के x को y के रूप में प्रकट करें। मतलब कि हमें x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y, जिसमें y का टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, y नहीं निकालना है, यहाँ पे x निकालना है, बट y के फॉर्म में हमें उसे लिखना है। ठीक है, तो चलो इसे नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें x निकालना है, तो हम x वाले टर्म को क्या कर लेंगे, 2/x को इधर रख लेंगे, 1 - 3/y। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं y। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई y से y कट गया, मतलब डिवाइड हो गया, क्या बचा, ओनली 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, तो 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ कर दिया। यहाँ पे 2/x पहले से था, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, y - 3। ठीक है, एंड 2 × y दैट इज 2y। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, 2y / y - 3, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि ठीक है, एक्सप्रेस x इन द फॉर्म ऑफ y, ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि 2x + 3y = 9 समीकरण से y के स्थान पर ये वैल्यू रखने पे x का मान क्या होगा। मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब कि y की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये सारे x के फॉर्म में आ जाएंगे, और यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो मतलब ये वैल्यू हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एट द प्लेस ऑफ y। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y, इन द फॉर्म, ये तो नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो y की जगह पे ये वैल्यू हमें इस समीकरण में, इस इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे 2x है, y की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। वैल्यू ऑफ y क्या है, 7 - 4x / -5 = 9। ठीक है, ये यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई है, तो 2x हो गया, और प्लस 3 × दिस तो 21, और 3 × 4 12x। ओके, नीचे में -5 है, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हम यहीं पे चेंज कर देते हैं माइनस, और यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये सारे x के टर्म में आपको दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ पे एलसीएम 5 ले लिया, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, -5 से 5 ये कट गया, तो ये हो गया कितना, 21। ये ब्रैकेट दे देते हैं, -12। ब्रैकेट इसलिए देना जरूरी है क्योंकि ये जो माइनस प्लस को गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट प्लस कर देती तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में ले लिया है, मतलब इसे ब्रैकेट में ले लिया। 5 से 5 कट गया, और ये पूरा टर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी हो गया 10x - 21 प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, 12x। जब ब्रैकेट टूटता है तो साइन चेंज होता है, और ये 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 45। ठीक है, अब 10x + 12x को ऐड कर देते हैं, 22x, ये 21 उधर चला जाएगा, 45 + 21 कर दें तो ये हो गया 6 एंड 66 हो गया। ठीक है, दैट इज क्या आ गया हमारे पास, 22x = 66, दैट इज x = 66 / 22। ठीक है, डिवाइड कर दो, 3 टाइम्स में कट जाएगा, दैट इज x का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, x = 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड चेक ग्राफिकली। पहले इसे हमें क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसे बनाना है, उसके बाद हमें ग्राफिकली चेक करना है कि क्या हमने सही बनाया है कि नहीं, हमारा इक्वेशन सही आया है कि नहीं, सोल्यूशन सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो चलो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है कि जो पहला नंबर इक्वेशन है या फिर दूसरा नंबर इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक को चूज कर लेंगे और यहाँ पे एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है, यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से मैं ले लेती हूँ, ठीक है, 3x, एक्स का वैल्यू निकाल लेती हूँ 3x, या फिर y ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3x, ठीक है। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो गया और यहाँ से माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल्स इतना आ गया। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसमें इसे क्या करना है, हमें दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y equals 3x minus 7 in equation 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 4y इक्वल्स 0, ये है हमारा, ठीक है। अब इसमें y का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, 2x प्लस, ये थोड़ा सा कंपैरिजन मेथड जैसा है, बट उसमें क्या था कि वहां पे y निकालना था, यहाँ भी y निकालना था, दोनों को इक्वल कर देना था, बट यहाँ पे y बस निकालना है और इस दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, y या x या कुछ भी, ठीक है। तो 4 इंटू वाई क्या है, 3x माइनस 7 इक्वल्स 0, ओके। अभी देखो, देखने से लग रहा है कि सारे x के टर्म में आ गए हैं, तो 2x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 28 इक्वल्स 0, तो ये 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14x माइनस 28 इक्वल्स 0, दैट इज क्या हो जाएगा, 14x इक्वल्स 28, ठीक है। एंड x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड 14, कट के 2, कितना आ गया, 2। आंसर हमारा x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल्स 2 इन y इक्वल्स 3x माइनस 7, किसी एक में मतलब इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे y निकल जाएगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई x क्या है, 2 माइनस 7, 3 2 जा 6 माइनस 7 दैट इज माइनस 1। तो x और y का वैल्यू इजिली यहाँ पे फाइंड हो गया, -1 एंड 2, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे मूव करते हैं। ओके, इसमें एक और टर्म था कि सॉल्व, मतलब कि इसे हमें चेक करना है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये है y इक्वल्स 3x माइनस 7, ये हमारे पास दूसरा एक नंबर इक्वेशन है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्रॉम 1 से ये मिल गया, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ और इधर साइड में बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत ही ज़्यादा कमी है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला है, y इक्वल्स 3x माइनस 7। तो यहाँ से हमें क्या करते हैं, जब भी y और x की वैल्यू हम निकालते हैं तो हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और x और y का वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं। तो x क्या पुट करे कि y हमारा आ जाए, ठीक है, 0 पुट कर दो, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिया x की जगह पे तो 3 इंटू 1 3 एंड 7 माइनस 3 -4, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये हो गया 3 2 6, है ना, 2 पुट कर दिया 3 2 6 हो गया और 7 माइनस 6 -1, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा ये फ्रॉम 1 से मिला था ना, फ्रॉम 2 से भी हम y का वैल्यू या x का वैल्यू किसी एक का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज ये आ गया y फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें x या y किसी एक का वैल्यू, मतलब इस तरह का बॉक्स से हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जैसे कि मैं ग्राफ चैप्टर में बता चुकी हूँ, उसका लिंक या पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं हमेशा दे देती हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह की जरूरत है, आप इसे प्लीज पहले लिख लेना, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, सेकेंड नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला है, 2x प्लस 4y इक्वल्स 0, दैट इज 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा, -4y एंड x इक्वल्स क्या हो जाएगा, -4y/2,
2 है ना, 2 से इसको काट देंगे तो 2 2 ज़ा 4 -2y। x इक्वल्स कितना आ गया -2y। अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे x एंड y, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, चलो हम यहाँ पे पुट करते हैं y की जगह पे -1, ठीक है। तो y की जगह पे अगर -1 पुट करते हैं तो -1 -2 दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या 2, ठीक है। उसके बाद y की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। y की जगह पे अगर 1 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू -2। इस तरीके से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर नहीं ला सकती हूँ, मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ, x o x डैश y o y डैश, है ना। यहाँ पे -1 एंड 2 है। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 0 -7, पहला कोऑर्डिनेट x का वैल्यू क्या है 0, तो ये यहीं रह जाएगा, एंड -7 है y का वैल्यू, दैट इज नीचे आएगा बट एक्सिस पे ही आएगा। तो मान लो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। उसके बाद है 1 -4, x का वैल्यू 1 पॉजिटिव में है एंड -4 ऑब्वियसली नीचे 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे उसके बाद है 2 -1, x का वैल्यू 2 है, ठीक है, 1 2 है ना, सॉरी 1 2 मान लो। तो 2 -1 आपका नीचे आएगा, यहाँ आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ऐसे मिला देना है। पहला इक्वेशन का पहला लाइन हमें मिल गया। उसके बाद क्या है 2 -1 है दूसरे इक्वेशन से, 2 -1, तो x का वैल्यू 2 1 2 -1, मतलब यही वाला पॉइंट आता है। मैं इसको दूसरे पेन से मार्क करके दिखा रही हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है 0 0, तो ये यहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद है -2 1, x का वैल्यू -2 है, 1 2 मान लो यहाँ पे एंड 1 1 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह मिला देना है तीनों को। तो हमें जो मेन मिला, जो कट पॉइंट मिला, कटान बिंदु हिंदी में कहते हैं, जो कट पॉइंट मिला वो क्या मिला -2, 1, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। -2 and 1 is the solution, and from the method of substitution we also get -2 and 1, मतलब कि मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से भी हमें यही सोल्यूशन मिला है और ग्राफिकली भी यही मिला है। देन इट इज सॉल्व हो गया कि ये हमने चेक कर लिया कि बिल्कुल सही हमने बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है, ओके। तो आप ये लिखोगे कि बाय ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इंटरसेक्शन इक्वल्स वही जो आया आपका 2, -1, ठीक है। तो हेंस इट इज हेंस वी चेक, मतलब या फिर आप इतना लिख के छोड़ दो, यही आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर बी मैं स्किप करती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वही करना है। आपको क्या करना है, ये इसमें से x का वैल्यू निकाल देना है और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, या फिर y का वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। और ध्यान रहे कि दिस इक्वेशन इक्वल्स टू एंड दिस इक्वेशन ऑल्सो इक्वल्स टू, मतलब कि यहाँ पे इस तरह दे दिया है, दोनों का मतलब जो इक्वेशन कंप्लीट हो रहा है वो इक्वल्स 2 के बराबर है। ये भी इक्वेशन 2 के बराबर है इतना, और ये इक्वेशन भी इक्वल्स 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना और वहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पुट कर देना, उसके बाद ग्राफिकली जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करके दिखा देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो आप तब तक ये प्रैक्टिस कर लीजिए। बी नंबर आपके लिए समझ ली होमवर्क की तरह है, जब तक आप नहीं खुद से बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो प्लीज़ आप कॉमेंट में ज़रूर मुझे पूछिए या फिर लिखिए, या अगर अच्छा लगे तो वहाँ पर कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगता है, ओके। तब तक के लिए keep practicing and keep watching. Don't forget to share and subscribe. Okay, bye bye.